आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। कबीर साहब कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। चाहे राजा हो या फकीर, अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। कबीर सो धन साचे जो आगे को हो, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा, अर्थात मरने के बाद धन कभी भी साथ नहीं जाता। केवल इतना ही रखें जो भविष्य में काम आ सके। कुटिल वचन सबसे बुरा, जैसे होत न चार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। कबीर साहब कहते हैं कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है। कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता। वही सज्जन मीठे विचार और बोल अमृत के समान है। अर्थात हमारे द्वारा बोले गए मीठे बोल बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जबकि तीखे और चुभने वाले बोल खुशियों को भी दुखों में बदल देते हैं। न रतन न जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। कबीर साहब कहते हैं यह संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही कर्म चलता रहेगा। अर्थात बिना ज्ञान के मनुष्य संसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माए। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। अर्थात गुरु ही आपके मन के अंधकार को प्रकाशवान करते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीर दास जी कहते हैं मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुख गुड़ में चिपका देती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस करता है। अर्थात हम पूरी जिंदगी सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं और जब तक समय आता है तो हमें इस बात का पछतावा होता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं अपने अहंकार को मिटाकर व्यक्ति को मीठा और नर्म बोलना चाहिए, जो दूसरों को सुख पहुंचाए और आप भी सुखी हो। अर्थात अहंकार को त्याग कर सभी से मीठा बोले। अहंकार आदमी को गर्त में ले जाता है, जबकि मीठा बोल उसे महान बनाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कबीर दास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। यदि कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। अर्थात किसी भी काम में सफल होने के लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति का धैर्यवान होना उसके सबसे बड़े गुणों में से एक है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदल लो या फेरो। अर्थात केवल बाहर से पूजा पाठ दिखाने से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रभु भक्ति मन से करें तभी मन को शांति मिलेगी।
नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं, अगर मन का मैल ही नहीं गया तो ऐसे नहाने से क्या फायदा। मछली हमेशा पानी में ही रहती है, पर फिर भी उसे कितना भी धोइए उसकी बदबू नहीं जाती है। अर्थात बाहर से साफ होने से कहीं ज्यादा अच्छा है व्यक्ति मन से साफ हो। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।